आज के वीडियो में किसान भाइयों बात होगी तिल की उन्नत खेती के बारे में। तिल की उन्नत खेती कैसे करें, उन्नत बीज कौन से हैं, बीज उपचार कैसे करें और कौन से समय पे उपयुक्त तरीके से आप खेती करें कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। आइए देखते हैं। जैसा कि किसान भाइयों मैंने आपसे बताया कि तिल की उन्नत खेती के बारे में आज के वीडियो में सारी चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम खेत की तैयारी की बात आती है तो आपने ग्रीष्म ऋतु में पहले से यदि पिलाऊ करके रखा है तो उस पिलाऊ वाली खेत को जोत लें और जेल लें या पाटा लगा के प्लेन कर लें, समतल कर लें और उसके बाद 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट यदि आपने तैयार करके रखी है तो उसको रख दें, अपने खेतों में फैला दें और उसके बाद रिज एंड फैरो या पूर्ण या नाली का आप निर्माण कर लें और उसकी जो दूरी होगी वो लगभग पूर्ण से पूर्ण की नाली होगी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग आप 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और इसके बाद आपका जो विषय होता है वो होता है बीज के चयन का। तो बीज आप आगे से अपना तैयार करके रख लें। तो जो मुख्य बीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। TKG 308, TKG 306, शेखर, प्रगति और RT 346, RT 351, यह सभी जो बीज हैं यह लगभग 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे संशोधित बीज हैं। इनमें जड़ गलन की समस्या नहीं आती है, तना गलन की समस्या भी नहीं आती है और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देते हैं। ये लगभग 5 कुंटल से लेके 7 कुंटल तक आपको उत्पादन दे देते हैं। JTS 8 और JTS 12 भी बहुत ही अच्छे बीज हैं और ये रोगों के प्रति काफ़ी सक्षम हैं रोगों से लड़ने के लिए, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। साथ ही सर्वाधिक उत्पादन देने वाली बीज की बात करें तो जवाहर 306 ये बहुत ही शानदार किस्म है और ये 7 से लेकर 9 कुंटल तक उत्पादन आपको दे देगी। बात करें खाद और उर्वरक की तो किसान भाइयों देशी खाद तो आपने पहले फैला दिया होगा और यदि नहीं फैलाया तो वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई अच्छी देसी जो गोबर की खाद है उसको आप बोनी से पहले अपने खेत में फैला दें। और इसके बाद रासायनिक उर्वरक यदि आप डालना चाहते हैं तो इसके लिए 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, उस 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास की। तो फास्फोरस और पोटास आप बोने के समय खेत में लगा दें अपने। और रही बात नाइट्रोजन या यूरिया की तो इसको आप 3 किस्तों में दे दें। एक 20 किलो करीब बोने के टाइम पे दे दें, सेकंड जो किस्त है वो लगभग आप 20 से 25 दिन में और तीसरी किस्त 35 से 40 दिन में दे दें तो आपकी तिल की फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों, वैसे तो मैं कहूँगा आपको कि सॉइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पे आपको खाद या उर्वरक देना चाहिए, पर यदि आप नहीं समझते उसके बारे में तो ये मोटा मोटी तौर पर मैंने खाद की जानकारी आपको दे दी है या उर्वरक की जानकारी आपको दे दी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि बीज उपचार कर लें आप। तो बीज उपचार करने के लिए तीनों तरीक़ों से आप बीज उपचार कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले फंगिसाइड जिसमें आप थीरम या कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप ये ले सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड में थाइमोथॉक्सिजोम या इमिडाक्लोप्रिड के जो फार्मूला आते हैं वो ले लें आप। इसमें वही 2 ml प्रति किलो के हिसाब से उससे उपचारित कर लें। और तीसरा कल्चर से यदि आप करना चाहते हैं तो फास्फेटिक कल्चर से भी आप इसमें बीज उपचार कर लें या
राइजोबियम कल्चर से, तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन मिल जाता है। बात करें किसान भाइयों बीज दर की, तो यह 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर, क्योंकि तिल का जो बीज होता है बहुत ही छोटा होता है और प्रति एकड़ 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसके बिरलीकरण करने के लिए या तो आप DAP मिला लें उसमें, या सुपर फास्फेट, या फिर वर्मी कंपोस्ट अच्छा यदि छना हुआ सूखा आपके पास है तो वो भी आप मिला के इसकी बोनी कर सकते हैं। 1 किलो बीज में लगभग 20 किलो आप खाद मिला लें और उसके बाद उसको आप सीड ड्रिल से भी बोनी कर सकते हैं, या फिर आप जिस विधि से भी आप करना चाहते हैं उस विधि से आप बोनी कर सकते हैं। इससे बीज की अधिक मात्रा नहीं होगी। इसके बाद जब ये बात करें अपन खरपतवार प्रबंधन की, तो इसके लिए सबसे अच्छा बोनी से पहले यदि खरपतवार प्रबंधन करना चाहते हैं आप, तो पेंडिमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें। तो इसमें जो कचरा है लगभग या खरपतवार है 1 माह तक नहीं उगेगा। और यदि आप पोस्ट इमरजेंस यानी कि बोनी या अंकुरण के बाद खरपतवार नियंत्रण रासायनिक तौर पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्यूजोलिफॉप इथाइल करके जो आता है, इसकी 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें। ये 600 लीटर पानी में मिला के, तो इससे आपको खरपतवार से नियंत्रण मिल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि मैनुअल लेबर लगा के पहले 20 से 25 दिन में एक बार कचरा नियंत्रण कर लें, खरपतवार नियंत्रण कर लें, उसके बाद 40 से 45 दिन में दोबारा एक बार और अच्छे से करवा दें, तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बात करें किसान भाइयों कीट व्याधियों की, रोगों की, तो इसमें कीट व्याधि के तौर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है तो फाइटोप्थोरा अंगमारी करके एक रोग होता है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम और थीरम से यदि आपने बीज उपचार किया तो वैसे तो ये रोग आएगा नहीं, और यदि आ जाता है तो खड़ी फसल में भी आप ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के 15 लीटर के पानी में मतलब 30 ग्राम कार्बेंडाजिम मिला के आप स्प्रे कर देते हैं, तो इस फाइटोप्थोरा अंगमारी जो जीवाणु जनित रोग होता है उससे आपको राहत मिल जाएगी। और दूसरा इसमें जो है तना और जड़ सड़न यदि होता है तो उसके लिए भी ये कार्बेंडाजिम और ये थीरम का स्प्रे कर लें आप। और तीसरा इसमें जो होता है वो होता है चूर्णा मूर्णा कहें अपन, या जिसमें पत्ती सूख के बिल्कुल कुकर्रा भी बोलते हैं, कुकर्रा जैसी लग जाता है और पत्ती सूख जाती है, तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। एक इसमें आता है भभूतिया रोग या पाउडरी मिड्यूल करके, तो इसके लिए आप घुलनशील गंधक हेक्साकोनोजोल या प्रोपोकेनोजोल के जो मिश्रण आते हैं उनका 1 एकड़ में लगभग 2 से 250 मिलीलीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें एक जो बड़ी समस्या है फाइलिडी करके यानी इसकी जो बर्ड होती हैं या कलिकाएं होती हैं उसमें ये कीट घुस के और इसको नुकसान पहुंचाता है, और ये बहुत ही अधिक वैसी बंजिया टाइप की जाती हैं, यानी कि उनमें आगे वृद्धि या विकास नहीं होती है। तो उसके लिए यदि आपके खेत में नमी है पर्याप्त तो फोरेट करके जो आता है उसको आप दानेदार एक दवा आती रासायनिक उसको आप डाल दें, लगभग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो दाने फेंक दें, तो फाइलोडी से भी सुरक्षा हो जाएगी आपकी फसल को। या फिर मेटासिस्टॉक करके एक रसायन आता है उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तिल की उन्नत खेती में यदि बात करें किसान भाई को सावधानी की, तो सर्वप्रथम ये बहुत आवश्यक जो सावधानी है वो है कि इसमें पानी ना रोकने पाए या जल भराव की स्थिति ना बने। और साथ ही किसान भाइयों इसमें यदि सिंचाई, वैसे तो वर्षा खरीफ में सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं है, पर यदि बरसात में बारिश नहीं हो रही है तो आपको सिंचाई प्रबंधित समय समय पर इसमें
करते रहना चाहिए और अपने खेत का सतत निरीक्षण करते रहें। तिल हमारे देश में तेल का बहुत ही अत्यधिक आयात किया जाता है, इसलिए तेल के जो दाम काफ़ी अच्छे भी मिलते हैं, तो इसके तिलहन की खेती करना बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक होगा। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप तिल का उत्पादन बढ़ाकर तेल का जो आयात किया जाता है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और आप भी अपनी आय में इजाफा करेंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।